किसान भाइयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई में 8 एवं 9 जून 2024 का अपना पंच महाभूत कृषि रसायन मुक्त जहर मुक्त टिकाऊ खेती का प्रशिक्षण बहुत ही सारगर्भित रहा। प्रशिक्षण में आईआईटी के निदेशक डॉक्टर राजीव प्रकाश जी ने उद्घाटन और समापन सत्र में किसानों का जो मार्गदर्शन किया वह आप सबको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंच पे आसीन श्री ताराचंद जी जो जैविक खेती के वैदिक कृषि के ज्ञाता हैं, वैज्ञानिक हैं, आपको नमस्कार। हम सभी के प्रिय प्रोफेसर दीक्षित जी पूर्व कुलपति, हम सभी के मार्गदर्शन के लिए वो आज यहाँ पे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। श्री ताराचंद जी के साथ यहाँ पर लेखराम यादव जी, श्री पंकज कुमार जी जो वैज्ञानिक रूप कृषि के हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे युवा वैज्ञानिक डॉक्टर एस के पटेल जी, रितेश जी और मंच पे आसीन हमारे कलीग, हमारे सहयोगी प्रोफेसर संतोष विश्वास जी और प्रशांत सिंह। सभागार में उपस्थित आप सभी अति महत्वपूर्ण, हम सबके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन के लिए आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है आईआईटी। साथियों, कुछ बातें स्पष्ट करना चाहते हैं जो कि हमारे प्रशांत जी ने और फिर उसके बाद संतोष जी ने भी बोली। आईआईटी का क्या रोल है, क्यों ये प्रोग्राम आईआईटी चांद पे सैटेलाइट पहुंचाने के लिए, रोवर पहुंचाने के लिए, 5G 6G सुविधा देने के लिए, एआई और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक चीज़ों से के लिए बनाया गया, ये कार्य के लिए है। पर ये सारे कार्य किसके लिए? राष्ट्रहित में, समाज हित में, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, तो विश्व हित में, इस धरती के हित में। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, कृषि, अन्न, भोजन, वायु, जल, अगर इन पर आईआईटी ने कार्य नहीं किया तो कहीं लगता है काम अधूरा रह गया, काम नहीं हो पाएगा। जिसके लिए हम बनाए गए हैं उसमें ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसमें कि हम लोगों ने बाद में स्वास्थ्य और धन, जो कि सब कुछ करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो धन, इसको भी हम लोगों ने जोड़ा। कहते हैं फिनटेक, मतलब जहाँ हम फाइनेंशियल चीज़ों को पे अध्ययन करते हैं, फिर हेल्थटेक जहाँ पर हम हेल्थ के ऊपर अध्ययन करते हैं, एग्रीटेक जहाँ पर हम एग्रीकल्चर पे अध्ययन करते हैं, और साथ में सब कुछ जबकि आप जानते हैं कि विभिन्न इंजीनियरिंग और साइंस, तो जिसमें हम आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भी अध्ययन करते हैं। इसमें एक बात को बढ़ाया गया कि ये सारे अध्ययन अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ, जो एक कमी रह गई थी पिछले 10-15 सालों में, आपने देखा होगा 10 सालों में जो उभर करके बात आ रही है वो यही आ रही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठ परंपरा थी पूरे विश्व में। किसी वजहों से उसे लोगों ने इग्नोर किया, नहीं देखा, दबाया गया जानबूझ करके, और लेकिन आज 10 सालों से 12 सालों से आप देख रहे हैं कि इस परंपरा में लोगों ने पाया कि ये तो सबसे अच्छा उपाय है, सलूशन है। और हम ही नहीं, दुनिया के देश, आपको समय समय पे आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर तो पता चलता होगा कि नासा प्रयोग कर रहा है कि हमारा एक वायुयान कैसे बनाया गया था, उसमें किस तरह के ईंधन थे, ऐसे जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं न्यूज़पेपर से। तो मतलब दुनिया के लोग हमारी ज्ञान परंपरा पर कार्य कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर तो हमें अपना कार्य करना ही चाहिए। तो धीरे धीरे हमें ये कहिए कि ये जो सभागार है बड़ा प्रिय होने लगा है, कि आज मैं देख रहा था बैठे बैठे, तो ये छठा ऐसा कार्यक्रम है पिछले 6 महीने में, क्योंकि यहाँ आए अभी हमें साल भर हुआ है, अभी हम पिछले साल जुलाई में आए थे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने में यहाँ पे मैं देख रहा था तो हम लोगों ने फुलबासन दीदी जी को बुलाया, फुलबासन दीदी को बुला करके कार्यक्रम किया कि किस तरह से वो एक आइडियल विलेज बना करके कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वालों को बुलाया। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप जानते हैं, जो कि जंगलों में जो ऊँट के अलावा, टिम्बर के अलावा जो चीज़ें होती हैं उन पर किस तरह से कार्य कर रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक ड्रोन दीदी पे कार्यक्रम किया,
जिसमें गांव की महिलाओं को बुला करके उनको ड्रोन की ट्रेनिंग देना, उनको समझाना और उनसे समझना, दोनों चीज़ें किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने भारतीय ग्राम परंपरा पर सीधे जनजातीय विकास पर कार्य किया कि कैसे उस पर कार्य करके हम अपने जनजातीय समुदाय को लाभ पहुंचा सकते हैं। आज वैदिक कृषि, तो इस तरह से इसी सभागार में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। और इसमें उद्देश्य यही है कि कैसे हम आपकी ज्ञान को विज्ञान और तकनीकी का जो आधुनिक स्वरूप है उसके साथ लेकर चल सकें। तो आईआईटी ने एक और कार्य किया जो आप देख रहे होंगे, बार बार नाम आ रहा है IBITF। एक और कार्य है जब मैं आपको समझाता हूँ। एक तो है हमारी रेगुलर जो एकेडमिक्स है, जो पढ़ाई लिखाई है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो कार्य करता है, तो वो IIT हुआ। IIT ने अपने अंदर एक सेक्शन 8 कंपनी बनाया, एक तरह से कहिए सोसाइटी बनाया, कंपनी बनाया, एक प्राइवेट कंपनी बनाया जिसके आप CEO हैं, जिसके संतोष प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और IIT के अंतर्गत होने से मैं उसका निदेशक। तो ये और यहाँ बैठे हुए और बहुत से लोग हैं जो कि उसके सदस्य हैं, और कुछ एडवाइजरी कमेटी भी है जिसमें बहुत से बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, और वो भी हैं, और हम चाहेंगे कि ताराचंद जी भी उससे जुड़ें। तो ये उस कंपनी के तहत जब हम कार्य करते हैं तो हम सीधा आप तक पहुंच सकते हैं, हम आपसे जुड़ सकते हैं हर तरीके से, एज ए सोसाइटी, एज ए कंपनी। पर ये कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब हमें इससे कोई लाभ नहीं प्राप्त करना है। तो इसलिए आपसे जब भी हम जुड़ते हैं तो इस आशा के साथ जुड़ते हैं कि हम आपकी नॉलेज को और कैसे हेल्प कर सकें, समझ सकें, और आपको कैसे और फ़ायदा पहुंचा सकें, और आपके थ्रू हम औरों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकें। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, फिर ये वही कार्यक्रम है कि हम अगर मान गए कि वैदिक कृषि एक अच्छा सलूशन है, रासायनिक खादों पर एक अच्छा पकड़ है कि जैविक खेती को करके हम वही कुछ पा सकते हैं, तो क्यों ना जैविक कृषि को अपनाया जाए, वैदिक कृषि को अपनाया जाए। तो वैदिक कृषि, जैविक कृषि पे आपका ताराचंद जी की पकड़ है, उनके कई उदाहरण हैं, 15-20 सालों से उन्होंने कार्य किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने अब इसको प्रयोग किया, ये प्रूवन है। इसीलिए कुछ और ऐसे किसान भाइयों को ताराचंद जी लाए हैं जो आपको खुद बताएंगे कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जाए, ये प्रूव्ड है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि कुछ तो एक तो अपने अगल बगल के और भी किसान, जो आज 70 किसान हम लोगों के साथ जुड़े हैं, वो 70 किसानों को हम लोग बताएं। इसके अलावा हम लोगों ने 2 टेस्ट बेड बनाने की कोशिश की। टेस्ट बेड हम कहते हैं कि जब इसको हम अपने यहाँ एक छोटा रूप दे करके उस पर टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंच रही हैं, जो हम जाकर के रोज़ देख सकते हैं। तो हमने ताराचंद जी को कहा कि IIT के अंदर एक छोटा सा उद्यान लगाएं। आप हमारे पास माली भी हैं, तो हमारे माली लोगों को आप बताएं, आप एक छोटा सा उद्यान लगाएं जिसमें आप सब्जी भी लगाएं, फल भी लगाएं, वन वृक्ष भी लगाएं, ऐसे जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जो कि छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को आज ज़रूरत है, उस तरह के पेड़ों को लगाइए उसमें। और फिर आपकी पद्धति को देखते हुए हम उस पर कार्य करेंगे और उसको रिकॉर्ड करके हम अपने वेबसाइट पे भी डालेंगे। तो जब हमारी IIT की वेबसाइट पे हो जाएगा तो हमारी IIT की वेबसाइट से और लोग भी जानेंगे, जो आप तक पहुंच पा रहे हैं वो तो आपसे समझ लेंगे, जो हमारे और भी ग्रुप हैं हमारे ग्रुप को भी समझेंगे। जैसे कि जस्ट ऐसे ही समझ लीजिए कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका है, एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और लोग जानेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें दूर तक फैलेंगी। बहुत सारी चीज़ें नहीं जानने की वजह से हम करते हैं कि मुझे नहीं पता था। दूसरा, हम कभी कभी इसलिए कर लेते हैं कि आसान है। अब पैकेट एक यूरिया का उपलब्ध है, गए एक यूरिया का पैकेट खरीद के लाया, 1 चम्मच डाल दिया, गमले में ही सही, अच्छा हो गया। पर अगर वैसा ही ठीक आपका जैविक खेती का भी वह जो भी सामग्री है हमें एक पैकेट रूप में उपलब्ध हो, तो उसमें से हम एक पैकेट में 1 चम्मच डाल दिया करेंगे। तो ये उद्देश्य, इसमें कौन मदद करेगा? हमारा जो सेक्शन 8 कंपनी है, हमारी जो सोसाइटी है, वो मदद करेगी। उसको कैसे कमर्शलाइज किया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर उसकी प्लांट डालने की ज़रूरत है, अगर उसको पायलट प्लांट बनाने की ज़रूरत है, तो उसको पायलट प्लांट बना के हम कैसे आगे जा सकते हैं। हमारे पास जगह भी है, सुविधा भी है, धन भी है। आप लोगों का साथ की ज़रूरत थी, जो आज वो भी मुझे दिख रहा है। जिस हिसाब से 70
किसान भाई आज हमारे साथ यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, ये दिख रहा है कि ये भी हो गया। तो इसके लिए पुनः एक बार ताराचंद जी का और हमारे अग्रज हमारे मार्गदर्शक दीक्षित जी का, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ आए हुए आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे IIT के और IBTF के लोग जो इससे जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। प्रवेश जी का मैं नाम लेना भूल गया। हमारे प्रवेश जी भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। जगेंद्र बैठे हुए हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और मंच संचालन कर रही हैं, ये भी उसी टीम से जुड़ी हैं। तो आपके लिए आज एक ये परिवार जैसा हो गया है और जितना हो सके आप कनेक्ट होइए हमारे माली लोगों से भी हमने कहा है कनेक्ट होइए, और ऐसा ना हो कि एक प्रोग्राम रह जाए। जो कि मैंने कल जब ताराचंद जी के साथ शाम को एक बैठक हुई थी तो हमने कहा कि ये मात्र महज एक प्रोग्राम हो जाए, आप आए गए सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, आप सभी लोग अपना अपना नंबर हमारे CEO साहब या हमारे संतोष जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब को देंगे और हम लोग इनकी मदद से हम आपसे पूछते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, हम फॉलो करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हम देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है और आपकी जो उपलब्धियां हैं आप उस पर डाल दीजिए कि आज ये साग या ये भाजी ये सब्जी उगाई। छत्तीसगढ़ में आके मैंने बहुत कुछ सीखा। हमें पहली बार मैं आया 1 साल पहले 1.5 साल पहले, पर बहुत कुछ सीखा। कमाल का है छत्तीसगढ़, कमाल की चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप हम लोगों को बताइए और उसको हम आगे ले जाएंगे। तो आप उस पर उपलब्धियों को डालिए उस पर, फिर हम उससे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और लोगों को बताएंगे।